सबसे पहले तो आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। हैप्पी दिवाली। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आज है बड़ी दिवाली। सब अपने घर में साज सज्जा या फिर अपने घर को डेकोरेट और पूजा पाठ की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम भी सोच रहे थे चलो हम भी अपनी पूजा पाठ की तैयारी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों बहनें लगी रंगोली बनाने की तैयारी में। इनको काफ़ी अच्छा लगता है और ये पूरी साल वेट करते हैं दीपावली आएगी, अपने घर में रंगोली बनाएंगे। तो यहाँ पर पिछली साल के हमारे थोड़े से कलर बचे हुए थे रंगोली के, तो उन्हीं कलर से ये रंगोली बनाने लगी। और देखिए, मेरे को तो मतलब इंटरेस्ट तो है काफ़ी, पर मुझसे रंगोली बन नहीं पाती। जितना हमें इजी लगता है ना, उतना इजी होता नहीं है रंगोली बनाना। तो यहाँ पर दोनों बहनें एक दूसरे को कलर वगैरह बता रही थी कि कैसे कैसे भरने हैं, और जो बचे कलर है उसी से आज हमें अपनी मतलब रंगोली कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर देखिए, जो कलर बचे हुए थे उसी से ये लग गई। इसमें बनाने में काफ़ी घंटे लग गए बनाने बताते। और उधर इसका मामा भी वेट कर रहा था कि पूजा करेंगे, और इसने अपनी भांजी को लहंगा पहना दी, जो कि इसने ऑनलाइन मंगाया था। इसने काफ़ी दिन से कह रखा था अपने मामा से कि मेरे लिए लहंगा मंगाना। और देखिए, यहाँ पर इसके मामा ने इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, इसको कर दिया रेडी। और ये अपनी मौसी से बातें कर रही थी, कह रही थी आप लोग क्या बना रहे हो? तो इसकी मौसी कहने लगी हम लोग रंगोली बना रहे। और बच्चे हर चीज़ पूछते हैं ना, जब मैं कुछ करती हूँ मुझसे पूछती है, अपनी मौसियों से भी ये ज़रूरी पूछती है। तो यहाँ पर देखिए, ऑलमोस्ट हमारी मतलब रंगोली कंप्लीट ही हो रही थी और सब अपने काम में लगे थे। फिर अंदर मैंने भी मिट्टी के दिए भिगो के रखे थे, उन्हें पानी से बाहर निकाला और फिर मैं अंदर आ गई। मैं भी रेडी हो गई थी, मैंने भी एक सिंपल सा सूट पहन लिया, क्योंकि बेटी मेरी बोलती रहती है मम्मा आप भी रेडी हो जाओ। तो अब तो 3 साल की हो गई, काफ़ी कुछ जानने लगी और इसका वैसे मेरा मन नहीं था, फिर मैं भी रेडी हो गई अपनी बेटी के साथ आज की दीपावली मनाने के लिए। ज़िंदगी का क्या पता कब कौन क्या हो जाए क्या नहीं, कुछ पल हैं ये यादगार के तौर पर रह जाते हैं और इंसान चला जाता है। तो यहाँ पर मैं भी अपने दिए वगैरह कर रही थी। भाई है ना, हंसी मजाक कर रहा था। यहाँ पर इसने पैसे रख दिए और कह रहे थे कि लक्ष्मी जी के चरणों में रख दो। और देखिए, यहाँ पर पैसे रखने के बाद भाई ने पूजा की। वैसे तो हम सब मेंबर ही साथ ही थे, बस मुझे अपने पापा की कमी काफ़ी महसूस होती है, क्योंकि 14 साल से मेरे पापा थोड़ा बीमार हैं, थोड़ा क्या ज़्यादा ही है, बेड रेस्ट पे ही है टोटली। पर फिर भी अधूरी सी लगती है हमें दीपावली जब भी मनाते हैं, क्योंकि यही वो महीना था जब मेरे पापा दिवाली से पहले बीमार हो गए थे। मैं नहीं चाहती कि किसी के पापा हमारे पापा की तरह मतलब पूजा पाठ में हमें फील होता है हर त्योहार पे सबके पापा उनके साथ होते हैं। इंसान अपनी गरीबी को है ना दूर कर सकता है, पर अपने मेंबर की कमी को कभी भी दूर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने पूजा पाठ की, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए मैंने कुछ फ़ोटो वगैरह वीडियो बनाई कि ये यादगार पल हैं। पापा हमारे नीचे थे, मैं इनकी वीडियो वगैरह शूट कर रही थी और यहाँ पर पूजा कर ली। पूजा के बाद भोग वगैरह लगा लिए और दोनों मौसी भांजी ने लहंगा पहना हुआ था, ये काफ़ी सुंदर लग रही थी। और देखिए, बैठी हुई थी, तो दिए वगैरह लेके थोड़े से हमने वीडियो बनाई, पूजा कर ली। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर अच्छे से दिए रंगोली कितनी सुंदर लग रही थी। दोनों बहनों ने काफ़ी घंटों मेहनत करने के बाद बनाई। फिर हमने भगवान लक्ष्मी जी से हाथ जोड़ा कि भगवान थोड़े पैसों की कमी रखना, पर फैमिली का इसी तरह से साथ बनाए रखना, प्यार मोहब्बत के साथ अपने त्यौहार को सेलिब्रेशन करें। यहाँ पर हमने फिर अपनी पूजा पाठ करने के बाद ये इसकी मौसी ने इसको पैसे दिए गुल्लू को, कि कहने लगी ये दिवाली का गिफ्ट है तेरे लिए। और देखे मेरी भोली बेटी कितनी समझदार है कि इसने सिर्फ 500 का नोट ही लिया और इसकी मौसी कह रही ये पैसे आपके हैं, पर ये नहीं कह रही थी नहीं मौसी मेरे को तो 500 रुपये ही चाहिए। तो यहाँ पर ये अपनी भांजी पर पैसे वारने लगी और इस पर तो काफ़ी जान लुटाते हैं सारे घर के मेंबर। तो यहाँ पर देखिए, इसकी मौसी कहने लगी ये पैसे तुम्हारे हैं, इसकी नज़र उतारी। और ये देखिए बाद में इसने क्या किया, अपनी मौसी की नज़र उतारने लगी और सभी घर में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो यहाँ पर ये पैसे लेकर काफ़ी खुश हो गई। फिर यहाँ पर अंदर आ गए और ये देखिए कह रही मौसी मेरे को भी। अपनी मौसी का पीछा नहीं छोड़ रही थी और काफ़ी खुश हो रही थी कि मौसी मेरी काफ़ी सुंदर लग रही है। फिर इसकी मौसी इसके साथ थोड़ा खेल करने लगी, मस्ती वगैरह करने लगी और ये अपना लहंगा पहन के काफ़ी खुश हो रही थी। और देखिए, फिर मैंने भी इसको खिलाया और इसको देखकर मैं जीती रहती हूँ, कभी कभी उदास हो जाती हूँ, पर इसको देखकर मुझे थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है। कि फिर हम लोग छत पर आ गए। छत पर आसमान मानो चांद तारों से चमक रहा हो और देखिए पूरे जगमग हुआ रखा था सब आसमान में, रॉकेट वगैरह, फुलझड़ी वगैरह, ऐसे अनार बम। और ऐसा लगता है कि बस आसमान को निहारते रहे। साल भर में एक ही दिन तो आता है जब हमें ये दृश्य देखने को मिलते हैं, पूरा भारत ही जगमगा उठता है। तो यहाँ पर हमने भी फिर
अपने दिए वगैरह लगाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर मैं छत पर थाली में ले आई थी अपने दिए, तो मैंने यहाँ पर दिए लगाए। और देखिए वैसे तो इलेक्ट्रिक वाले दिए भी आते हैं, पर जो शोभा हमारे मिट्टी वाले दिए बढ़ाते हैं वो कोई कर ही नहीं सकता। हमें अपने कल्चर और संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर मानसी भी आ गई, हम तीनों बहनें आ गई, और बेटी मेरी यहीं पे घूम रही थी, कह रही थी कि मम्मा आप दिए लगा लो फिर हम बम छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई ने इसके लिए फुलझड़ी वगैरह ला के रखी हुई थी। तो यहाँ पर हमने बड़ी सेफ्टी से अपनी दिवाली मनानी शुरू करी। और यहाँ पर मम्मी तो नीचे दिए लगा रही थी, हम लोग ऊपर आ गए। तीनों बहनों ने हमने दिए वगैरह तो लगा दिए और यहाँ पर बातें कर रहे थे, और मानो आसमान को तो निहारते रहो। और यहाँ पर देखिए फिर थोड़ी फुलझड़ी वगैरह रखी थी, तो यहाँ पर अपनी मौसी के मैंने कहा इसको थोड़ा सेफ्टी से मतलब जलवाना। हमने इसके हाथ में दे तो रखी थी, पर हमें डर भी लग रहा था, क्योंकि आजकल के बम वगैरह या फिर ये चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी आते हैं। और कुछ कपड़े भी इसने ऐसे ही पहने हुए थे, फिर इसको दूर कर दिया और मानसी ने खुद ही यहाँ पर जलाना शुरू कर दिया। वैसे मुझे पता नहीं कि हमने लास्ट टाइम कब बम फोड़े थे, पर हाँ जब से ये बेटी हमारे घर में आई है ना, सब लोग इसकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और ये हमारे जीने का सहारा सी हो गई है। और यहाँ पर देखिए छत पर आने के बाद मानसी ने लहंगा उतारने के बाद ये वाली ड्रेस पहन ली, जो कि इसने अपने कॉलेज में पहनी थी, और मैंने देखा तो उस पर ये काफ़ी सुंदर अच्छी लग रही थी। फिर हमने गुल्लू को दूर करने का फुलझड़ी वगैरह चलाई, और ये है ना दूर से ही देख रही थी। मैंने कहा बेटा नहीं आप जल जाएंगे, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा वो रहती हैं, मतलब पहले वाली नहीं जल्दी से बुझ जाती, जल्दी से बुझते नहीं। और देखिए इसने कपड़े भी कुछ ऐसे ही पहन रखे थे। फिर मैंने इसको जिद करने लगी, गोद में उठा लिया। गोद में उठाने के बाद इससे अच्छे से मतलब फुलझड़ी जलवाई। और यहाँ पर देखिए ये बम ऐसे थे, विक्की लेकर आया था। मैं कहने लगी इसमें तो फ़ोटो तो ऐसे दे रखी कि मुँह में रख के फोड़ना है क्या, तो यहाँ मैं हंसने लगी और ये भी हंसने लगी। हमें कुछ समझ में नहीं आया इसको फोड़ना कैसे। बम वगैरह से तो मुझे काफ़ी डर लगता है। और देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेहंदी लगाई थी ना, वो कलर कुछ इस तरह का आया। तो आपकी दिवाली कैसी रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।